علي يا علي يا علي وقعت وقعت ضربه. ईरान की तरफ से लगातार अमेरिका और इसराइल के ठिकानों पर इस वक्त भीषण बमबारी की जा रही है, चाहे मिसाइल का हो या ड्रोन का हो। एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और ये है कि बगदाद में यूएस एम्बेसी के पास बहुत स्वॉर्म अटैक ड्रोन का किया गया है और ये डायरेक्ट हिट बताया जा रहा है। जो रिपोर्ट्स आ रही है वो बता रही है कि ड्रोन स्वॉर्म बगदाद एयर स्पेस स्ट्राइक यूएस एम्बेसी, डायरेक्ट हिट से रिपोर्टेड। मैं आपको तस्वीरें एक बार दिखाइए, वो विजुअल दिखाइए, जिसे देखने के बाद आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से जो ड्रोन का जखीरा है वो अभी रुकिए, ये देखिए, ये स्क्रीन पर आपको बड़ी स्क्रीन पर हम दिखाएंगे। फिर से प्ले करिए इसको एक बारी। ये देखिए, जो एक तरीके से आप देखेंगे कई ड्रोन जो है वो कंटिन्यू जा रहे हैं, जिन्हें हिट करने की कोशिश की जा रही है। ये तस्वीरें और भी तस्वीरों में ऐसी विजुअल है। ये देखिए आप, ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज है कि ईरान की तरफ से जो शाहिद 136 की एक अलग ही खेप है, उसके तमाम जो नए वेरिएंट्स हैं उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। और इस वक्त पूरी तरीके से अमेरिका को देखें तो उसकी स्थिति डाउन होती जा रही है और यही वजह है कि जो ट्रंप हैं वो कुछ भी इस वक्त बोल रहे हैं और कई खबरें ऐसी आ रही है कि वो बार बार कोशिश कर रहे हैं कि तेहरान सीज फायर पर तैयार हो जाए। लेकिन ये तस्वीरें इमरान जी अपने आप में बहुत कुछ कहती हैं। इस वक्त फिर से वही अग्रेसिव मोड ईरान की तरफ से देखा जा रहा है। बिल्कुल देखा जा रहा है। और इराक पर अभी आपने जो दिखाया ड्रोन का जो झुंड चल रहा है, इराक पर जो अमेरिकी ठिकाने हैं वो, और खास बात यह है कि इराक में ईरान तो मार ही रहा होगा, लेकिन इराक में एक बहुत बड़ी जो रेजिस्टेंस है, ईरान सपोर्टर्स, एक बहुत बड़ा ग्रुप है हजदुश भी, जिसे पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स कहते हैं, वो भी मार रहा है। तो हो सकता है ये ड्रोन उनके तरफ से चलाए गए हो, क्योंकि ये बहुत कोऑर्डिनेशन के साथ हो रहा है। जैसा कि मीडिया रिपोर्ट बताती है, ईरान में चाहे हिजबुल्लाह के साथ कर रहा हो कोऑर्डिनेशन, चाहे ये हजदुश भी के साथ कर रहा हो, या अपने दिगर प्रॉक्सी जिनको अमेरिका कहता है उनके साथ, बहुत ही समन्वय के साथ वो मार रहे हैं। और ऐसा लग रहा है, इसलिए चारों तरफ से आपको लग रहा होगा कि मार पड़ रही है, चाहे वो दुबई में कभी पड़ जाती है, कभी कतर में पड़ जाती है, कभी सऊदी में पड़ जाती है, कभी इराक में। तो जितने भी इनके प्रॉक्सी हैं और ईरान मिल करके मार रहे हैं, बड़े टाइमिंग के साथ मार रहे हैं। तो इराक इसलिए इनके लिए भी अहम है क्योंकि वहां अमेरिकी बड़े बेसिस हैं और वहां से अमेरिका ने कई बड़े हमले अंजाम दिए हैं ईरान में। इसलिए इराक में बड़ी तबाही उन बेसिस पर ला रहा है हजदुश शाबी के साथ मिलकर ईरान, जो बहुत अहमियत के हामिल है। चलिए एक और चीज आपको दिखा रहे हैं। देखिए, हर जगह से तो कुछ आ नहीं रहा है क्योंकि वहां पर लगा दी गई है रेस्ट्रिक्शंस, वहां पर लगा दिया गया बैन एक तरीके का। वो ये है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आप किसी तरीके की वीडियो रिकॉर्ड करके मत डालो। एक बार वो सऊदी वाला दिखाइए बैंक, वो पूरी ये देखिए, सऊदी अरब के अल कैसुमा हवाई अड्डे पर AN/FPS 117 ध्वस्त जो है वो हो चुका है। पहली तस्वीर आप देखिए, आपको बकायदा यहाँ पर कुछ दिखाई दे रहा होगा, यानी आपको ये देखिए जो आकृति है इनकी जब मिसाइल हिट कर रही है उस वक्त का है। जब यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा है, आप देखिए सब कुछ टूट फूट कर बिखर चुका है। ये सैटेलाइट इमेज पूरी तरीके से बता रही है कि किस कदर सऊदी अरब, UAE, जॉर्डन, ऐसे तमाम जो कतर वगैरह बहरीन है उन पर इस तरीके से हमला हो रहा है वो लगातार। हालांकि सबसे ज्यादा जो मार पड़ रही है वो UAE, बहरीन, कुवैत और सऊदी अरब के अलग अलग हिस्से हैं, वो बेसिस हैं। अगर हम बात करें बहरीन में 5th फ्लीट की, वो कहा जा रहा है कि पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका है, ऐसा ईरान की तरफ से दावा किया गया। और यही वजह है कि यूएस के जो युद्धपोत हैं वो अब ठिकाना कहीं दूसरी जगह ढूंढ रहे हैं और वो ये कहा जा रहा है कि सऊदी अरब के पोर्ट जा रहे हैं, वहां पर आराम करेंगे, वहां से वो खेप ला दी जाएगी, राशन की, रसद की, वो सारी चीजें वहां से भरवाई जाएगी, कुछ वक्त आराम किया जाएगा, उसे सही करवाया जाएगा, फिर लौटकर वो लौटेगा। और एक और चीज हम आपको दिखा दें, बड़ी खबर इस वक्त अमेरिका से है, जहां बड़े पैमाने पर विरोध जो है वो देखा जा रहा है। ये देखिए, ईरान के विरोध में ये इस्तीफा हुआ है डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस, नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर के, इनका नाम है जोई केंट जी। इन्होंने इस्तीफा दे दिया। ये क्या लिखते हैं अपने लेटर में, इन्होंने बकायदा लिखा है, आफ्टर मच रिफ्लेक्शन आई हैव डिसाइडेड टू रिजाइन फ्रॉम माय पोजीशन एज डायरेक्टर ऑफ द नेशनल काउंटर टेररिज्म के जो ये हेड थे। इन्होंने इस्तीफा ये कहते हुए दिया है कि भाई अगर आप ये पूरा लेटर पढ़ेंगे तो इन्होंने साफ तौर पर ये बताया है कि ईरान से हमें फिलहाल कोई खतरा नहीं था, हमने जबरदस्ती वहां पर जाकर एयर स्ट्राइक की, एक युद्ध को मोल लिया, हमारा नुकसान हो रहा है और इस वक्त जो है वो राष्ट्रपति ट्रंप कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। इन्होंने साफ तौर पर लिखा कि ईरान से कोई खतरा हमें इस वक्त नहीं नजर आ रहा था, जबकि उस पर हम फालतू में गए, एक युद्ध में हमें झोंक दिया गया और वो युद्ध जिसे हम एक तरीके से अब खो रहे हैं, वहां पर हमारे सैनिक जा रहे हैं, हमारे एसेट्स जा रहे हैं,
हमारी जो सुरक्षा के लिए तमाम खाड़ी देशों के लिए हमने लगा रखे थे इक्विपमेंट, वो सब कुछ जल रहा। भाई $1-1 बिलियन से ज्यादा की रकम की चीजें हैं और वो जल रही हैं, यानी हजारों करोड़ रुपए। और किसका जा रहा है? वो अमेरिकियों के टैक्स का पैसा है, जिसे बर्बाद किस लिए किया गया। और इन्होंने आरोप लगाया कि इसराइल के कारण इस युद्ध में कूदा गया। ये युद्ध था इसराइल का, लेकिन जबरदस्ती कूदे अमेरिकी के ट्रंप। और वहां पर उन्होंने अपने सैनिकों को झोंक दिया, उनकी जान जा रही है, हमारा पैसा बर्बाद हो रहा है। यही कहते हुए उन्होंने कहा कि मैं नहीं काम कर सकता ऐसी सरकार के साथ। और साथ में ये भी लिखते हैं कि चलिए देश के लिए मैं काम कर रहा था। हालांकि इनका जो ट्रंप के समर्थक हैं वो इनको कह रहे हैं भाई तू तो देशद्रोही एक तरीके का, तूने तो ऐसे वक्त में इस्तीफा दे दिया है। तो पूरा खेल कैसे समझे कि कहीं ना कहीं एक तो अलग जगह ईरान में तो पिटाई चली रही है, वो हम नहीं कह सकते इससे कि नहीं अमेरिका बहुत कुछ कर रहा है। दूसरी तरफ इसराइल में भी बहुत सारे लॉसेस हो रहे हैं और एक तरफ ये घर में गिर रहे हैं। तो ये गिरना जरूरी भी है, क्योंकि खुद ईरान ने जब मारना शुरू किया तो यही कह के मारना शुरू किया कि हमने जंग शुरू नहीं की थी, हम पर जंग थोपी गई थी, बातचीत के बीच में थोपी गई थी। उनसे जिनसे हम बात कर रहे थे उन्होंने हम पर जंग मुसल्लत की है। जब ये बात ईरान ने कहते हुए मारा है और सब तरफ मार रहा है, तो अमेरिका के अंदर भी अब ये भाव उठ रहा है। और जिस तरह से वहां पर पेट्रोल के दाम में इजाफा हुआ है, दीगर चीजों के दाम में इजाफा हुआ है, उससे भी जो उस पूरे रिजीम से जुड़े हुए लोग हैं उनके अंदर भी असंतोष है कि वो क्या जवाब देंगे आवाम को, पब्लिक को, कि क्या आप इसलिए बैठे थे इस ओहदे पर। और अमेरिका जैसे देशों में जहां पर बहुत जिम्मेदारी बन जाती है अपने आवाम को समझाने की, तो इसलिए इन लोगों ने अब ये एक्शन लेना शुरू किया कि भाई हम अपने ओहदों से हट जाते हैं, क्योंकि हम इस चीज को पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि आगे भी जब हम जनता के बीच में जाएंगे तो क्या कहेंगे। और बहुत ही प्रोग्रेसिव मानी जाती है अमेरिका की आवाम, बहुत जागरूक मानी जाती है। ऐसे में आप उनको बहुत ज्यादा बरगला भी नहीं सकते, बहुत ज्यादा उनके साथ कुतर्क नहीं कर सकते। यही वजह है कि वो अपने ओहदे से इस्तीफा दे रहे हैं। आगे हो सकता है कि और भी लोग अपने पद छोड़ें, क्योंकि वो जब जवाबदेही नहीं हो पाएगी उनके आवाम के सामने तो वो क्या कर सकते हैं। तो ये चीजें देखने को मिलेंगी और ये अब साफ दिख रहा है। और सोचिए आप कि उस जंग की कीमत कौन चुका रहा। अमेरिका की जनता। आज बहुत बड़ी ये खबर निकलकर सामने आती है कि $5 साफ तौर पर डीजल के दाम में बढ़ोतरी कर दी जा रही है। और अगर भारतीय रुपए में कन्वर्ट करेंगे तो करीब 450 से ऊपर ये रकम जा रही है। 465 के आसपास ठहरेगी ये रकम। तो कहीं ना कहीं ये चीजें अपने आप में बहुत ज्यादा फायदेमंद तो अमेरिका के लिए तो साबित हुई नहीं, साथ ही इसराइल के लिए भी फायदेमंद नहीं है, क्योंकि हर जगह से वो घिर चुका है। और एक चीज ये निकल के सामने आ रही है कि ईरान भले उसके बहुत सारे लॉसेस तो उसे भी उठाने पड़े हैं, चाहे वो तेहरान में तमाम इमारतें ध्वस्त हुई हो, मिनाब स्कूल पे मारा था, सोचिए आप, स्कूल को निशाना बना लिया गया। तो वो चीजें निकलकर सामने ये आती है कि भाई ईरान को लॉस तो बहुत हुआ है, वो पहले से लॉस झेलते हुए भी आ रहा है, 50 साल से सैंक्शन झेलते हुए आ रहा है। लेकिन वो लोग जिन्हें लॉस झेलने की आदत नहीं है वो क्या कर रहे होंगे इस वक्त। और यही वजह है कि अमेरिका की जनता पूछ रही है अब कि मिड टर्म में चुनाव है, जरा उतरिएगा फिर बताते हैं आपको, क्योंकि हमें ऐसी जगह पर आपने झोंक दिया जहां के लिए हम थे ही नहीं, हमारा कोई वजूद नहीं था वहां पे हमें इस तरीके से लड़ाई लड़ने का और ऐसे युद्ध में जाने का। तो फिलहाल ढेर सारी अपडेट जो है वो लाइव हिंदुस्तान पर जारी रहेगी। मिलते हैं अगले एपिसोड में। नमस्ते।